बाबा, हमने सुना है कि बहुत से साधक ये कहते हैं कि हमको तो भागवत प्राप्ति नहीं चाहिए, हमको तो गुरु सेवा ही चाहिए, या हमको तो ये मत बोलो कि बहुत भजन करो, हमको तो राधा रानी का चरण चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कीजिए कि क्या होना चाहिए। हम लोग गुरु कृपा, साधु कृपा, दीक्षा ग्रहण मैया को तेरा नाम को हम लोग जो साधना करता है, जो गुरु जी दीक्षा देता है, ठाकुर जी से संबंध जुड़ जाता है, इसका दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले प्रभु करे आत्मसमर्पण, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে চিদানন্দময়, হ্যাঁ, যে অপ্রাকৃত দেহে করে কৃষ্ণের চরণ ভজায়। तो दीक्षा देने के समय गुरु जी भगवान से संबंध जोड़ देता है, साधन भक्ति दे देता है। अतो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि भाव ब्रति प्रेम सब पर साधन करना पड़ेगा। तो साधक भगवान प्राप्ति हम लोग को जो गुरु जी नाम दे दिया, ठाकुर सेवा दे दिया, भगवान प्राप्ति हमारी हो ही गया। भगवान को तो मिल गया, लेकिन नाम साक्षात भगवान है, भक्ति साक्षात भगवान है। उनको आस्वादन करने के लिए चित्त दर्पण मार्जन करने से हम लोग को प्रकृत भगवान का रूप गुण लीला आस्वादन हो रहा है। जैसे हम लोग शास्त्र में सुना है गिरिराज परिक्रमा, तो गिरिराज परिक्रमा गिरिराज साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये तो हम लोग विश्वास के ऊपर चल रहा है एवं देख रहा है गिरिराज जी, लेकिन हम लोग गिरिराज जी का प्रकृत रूप देखा ही नहीं जाता है। तो देखा ही नहीं जाता है तो फिर मरने की बात कि गिरिराज जी को दर्शन मिल जाएगा। तो गिरिराज जी गुरु कृपा महत कृपा, उनको कृपा का फल है नाम में रुचि, साधन में बल देके हरिनाम कराए के, चिंतन कराए के देह को चिन्मयत्व बनाना पड़ेगा। ऐसी सनातन गोसाई पाद जब भीख मांगते जाते थे तो चौबे के घर में मदन मोहन जी खेलते थे। तो मदन मोहन जी आके सनातन गोसाई पाद को बोला है हम तुम्हारे साथ में जाएंगे। तो सनातन गोसाई पाद बोला तुम क्यों हमारे साथ जाओगे, जिनको उपासना कर रहा है और वही बोल रहा हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारी साथ रहेंगे, तुम हमको सेवा करोगे। बोले नहीं हमसे होगा नहीं। तो कि सनातन गोसाई पाद भगवान को नहीं चाहता है और हम लोग तो भगवान का सेवा ही प्राप्ति करने चाहता है। तो गोसाई पाद दिखाने चाहता है ये जगत में माया का ब्रह्मांड में, ये जगत में हम लोग आया है, साधन भूमि है। ये साधन बिना साध्य वस्तु कबू ना मिला है। भजन मध्य श्रेष्ठ नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है भजन मध्य श्रेष्ठ नाम अविद्या कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हम अगर ठाकुर सेवा अभी ले लेंगे तो फिर आडम्बर में जाना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा। हमारी नाम साधना, वैराग्य साधना, चिंतन भक्ति साधना, शुद्ध भक्ति की साधना होगा नहीं, तो फिर हम ये माया ब्रह्मांड पार हो नहीं पाएंगे, चिदानंदमय हो नहीं पाएंगे, स्वरूप देव जागृत नहीं होगा, तो फिर हमारी भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। प्रेम प्राप्ति नहीं होने से भगवान को पाने से भी आस्वादन नहीं होगा, सेवा लाभ नहीं होगा। भगवान प्राप्ति बड़ा चीज नहीं है, दुर्योधन भी भगवान को प्राप्ति किया था। ऐसी बहुत भक्त है भगवान का दर्शन किया था। दर्शन हमारी बड़ा चीज नहीं है, हमारी प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक सेवा लाभ प्राप्ति नहीं होगा। तो इसी प्रसंग में बिल्वमंगल ठाकुर जब वो बेसासक्त थे, चिंतामणि गुरु मान के जब समझाया, उनको प्राक्तन संस्कार जागृत हुआ, वो भजन की तरफ चला गया, आँख को फोड़ के अंधो कर दिया, अंधो करके भगवान का अनुराग में वृंदावन की ओर चलने लगा। तो जब था उनका अनुराग उत्कंठा देखा है, तब ठाकुर जी उनको हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के चलने लगा। ठाकुर जी से बातचीत भी हो रहा है, ठाकुर जी उनको हाथ छुड़ा लिया। तो बोला है ठाकुर जी जब हाथ छुड़ा लिया
बिरला मंगल जी क्या बोला है? बोला है देखो हम तो वृद्ध हो गया, तुम बलवान हो गया है, और तुम युवक भी है, बच्चा भी है, तुमसे तो लड़ाई हम कर नहीं पाएंगे, तुम हमारे हाथ से तो छुड़ा जा ही सकता है, लेकिन हमारी मन से छुड़ा के तुम दिखा दो। मन से जा सकता नहीं तुम, हमारी मन में तुम है। तो साधक भजन करके भगवान का नाम रूपी भगवान को हृदय में बैठाता है, चिंतन रूपी भगवान को बैठाता है, ऐसी करके मन बुद्धि सर्व इंद्रिय भगवान में डूब जाता है। ये है साधक का भगवत प्राप्ति, चिन्मयत्व प्राप्ति। जो नाम लेके, चिंतन लेके, भक्ति को लेके साधक चिदानंदमय हो जाता है, अपराकित तो चिन्मय शरीर प्राप्त करता है, वो भगवान को अपना बन जाता है। इसको लिए हमारे गुरु जी महत कृपा हमको साधन भक्ति दे दिया। अगर हम बोलेंगे साधन करेंगे नहीं, हम कृपा से ही चला जाएगा, ऐसी नहीं होता है, साधन करके ही जाना पड़ेगा। बिरला मंगल ठाकुर को जब भगवान ऐसी किया है ना, बोले तुम तो हमारे भीतर से जा नहीं सकता है, तुम जाके दिखाओ, तो भगवान उनको पकड़ में आ गया। बोले हाँ बात तो सही है, साधकों का भक्तों के पास भगवान हार मान जाता है। बोला हम तो तुम्हारे पास हार मान गया, तुम्हारे मन से तुम नहीं जा सकता है, तो बिरला मंगल तुम एक काम करो, हमारी महिमा पढ़ो। तो बिरला मंगल ठाकुर उनको महिमा करने लगा, तुम्हारी बदनंग मधुरंग अधुरंग मधुरंग, हाँ सब मधुरंग 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 बोलने लग गया। तो भगवान का बोले तुम्हारी महिमा हम क्या कीर्तन कर सकता है, हमारी कीर्तन करने की कोई शक्ति नहीं है, बोल के उसको मतलब शेष ही नहीं कर पाता है, महिमा ही करने लग गया और मधुरंग मधुरंग। तो फिर भगवान उनको बोला है ठीक है तुमको अभी भजन रस आस्वादन करना है, भजन करके साधन भक्ति जाजन करके भजन का रस आस्वादन करना है। मतलब साक्षात दर्शन उनके हाथ पकड़ के चले हैं भगवान, उसके बाद भी भगवान कह रहे हैं कि तुमको रस आस्वादन करना है, भजन रस आस्वादन करना है। भजन एक रस है, रस क्या है? भगवान का नाम और चिंतन, भगवान से कोई अलग नहीं, भगवान से भी भगवान का नाम चिंतन भरा है, ये है भजन रस। अप्राकृत तो नामानंद में डूबने के लिए तुंडे तांडविनी बितुनिते तुंडा बोली लगता है, ऐसी नाम करना पड़ेगा जे हमारी शत शत जीव भाव हो जाए, उर्बुद उर्बुद हमारी कान हो जाए, हमारी चित्त प्रांगण में जब हमारी नाम परम विजयता हो जाता है, तो मतलब बोलता है नाम साक्षात भगवान ही है। हम लोग जो भक्ति साधन कर रहे हैं, भक्ति वस्तु भगवान स्वयं, भक्ति और भगवान कोई अलग वस्तु नहीं है। तो हम लोग को भजन करके उसको आस्वादन करना पड़ेगा। हम लोग बोलता है भगवान मिलेगा, स्वप्न में भगवान आया, स्वप्न में क्या बोल के गया? अरे साक्षात नाम जाजन करके चिंतन करके हमारी साक्षात आनंद नहीं हो रहा है, और स्वप्न में भगवान आके तुमको क्या करेगा? और मरने की बात कहाँ ले जाएगा? मरने की बात कोई भगवान के पास नहीं जाता है, मरने के पहले ही भगवान के पास जाता है। कैसे जाता है? साधक भजन करते करते ये जगत में रहते रहते उनको चिदानंदमय शरीर हो जाता है, स्वरूप देह जागृत हो जाता है, स्वरूप देह में नित्य लीला में जाके राधा रानी को सेवा लगता है। जब तक साधक भजन करके चिदानंदमय नहीं होता है, स्वरूप में अधिष्ठित नहीं होता है, देहस्मृति की बाहर नहीं जाता है, तब तक साधक देहस्मृति नहीं जा, संसार बंधन कहा था। वो अगर ऐसी नामानंद में नहीं डूबेगा, शरीर का देहस्मृति की बाहर नहीं जाएगा, तो फिर उनको फिर जन्म मृत्यु है। साधक अपने आप को जानना पड़ेगा, हम कहाँ पड़ जाए, कौन से पर्याय में पड़ा है। साधक हम लोग सोचता है सारा जीवन तो हम भजन साधन करता है, हम जब शरीर छोड़ेगा भगवान हमको हाथ पकड़ के ले जाएगा, या गुरु हाथ पकड़ के ले जाएगा। तो गुरु अगर हाथ पकड़ के ले जाएगा, बिहारी सिद्ध बाबा को सेवा किया था, सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा का सिद्ध महात्मा है, सेवा सारा जीवन सेवा किया था। लास्ट में सिद्ध बाबा ने बोला है बिहारी तू क्या चाहता है? टाका चाहता है तो टाका देंगे, और हमको चाहता है तो फिर बोलो। बिहारी बोला टाका आप कहाँ से देंगे? हम ठाकुर जी को बोल देंगे, गाड़ी टाका आ जाएगा तुम्हारे पास। तो बिहारी बोला नहीं बाबा हम टाका नहीं चाहता, आपको चाहता है। बोला हमको चाहता है तो निरंतर नाम जप करो,
ताले तुम हमको पाओगे। हम तो जा रहे हैं, तुम नाम जपते रहो, नाम करके चिदानंद मोह हो जाओगे, फिर नित्य लीला में हमारे पास ही तुम आओगे। तुम नाम नहीं करोगे तो फिर हम कैसे ले जाएंगे? तो उपदेश साथ साथ तो लेके नहीं गया, साथ साथ उनको नाम करने के लिए उपदेश देके लेके। साधन भक्ति जाजन सबको ही करना पड़ेगा। और रूप गोसाई बात बोल रहा है प्राप्तन संस्कार अभिभूत, प्राप्तन संस्कार जिसका है वो तो इस जन्म में भगवान का भजन का रस आस्वादन करता है। और कोई साधक देखा जाता है आदेश कोई साधक को देखा जाता है बहुत कृपा हुआ, गुरु कृपा हुआ, साधन भक्ति में बहुत आग्रह है, रति स्तर में पहुंचता है। रूप गोसाई बात बोला उनको भजन रस आस्वादन करने के लिए फिर एक जन्म लगता है। एक जन्म आके उनको भजन रस आस्वादन करना पड़ेगा। भजन किया लेकिन भजन रस आस्वादन नहीं हुआ। भजन रस क्या होता है? भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है, यही है भजन रस। उनका इतना भक्ति में आनंद होता है भजन करके, भगवान को भी बोलता है तुम अगर हमसे चले भी जाओ, हमारे नाम रूपी हमारे हृदय में भगवान बैठा है। बिल्ला मोहन ठाकुर जी जो बोला है, नाम रूपी भगवान, नाम रूपी चिंतन। इसलिए साधक सब समय भजन नियम के ऊपर जोर किस लिए देता है? भजन अगर नहीं करेंगे तो हमारी चिन्मयत्व प्राप्ति नहीं होगा। जैसे लोहा को अग्नि में दे दिया, लोहा धीरे धीरे अग्नि धर्म हो जाता है। तो यही नाम करते करते नाम चिन्मयत्व प्राप्ति हो जाता है, शरीर भी चिन्मयत्व प्राप्ति होता है। सिद्ध बाबा ने क्या किया? जो नाम किया है बकुल का पेड़ का नीचे, उनको तो चिन्मयत्व बनाया ही, पास में जोड़ियो जो पेड़ वृक्ष है वो भी चिन्मयत्व बनेगा। सिद्ध गौर किशोर दास बाबा जो लैट्रिन में नाम किया है, लैट्रिन का ईटा भी नाम करते रहते हैं। तो ऐसी भगवान का नाम में भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भक्ति बड़ा है। इसलिए हमारे गोसाई पादगण सब संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसा निकृत निद्रा आहार विहार विजित चातंत दीन जगत। तो ऐसा संख्या पूर्वक भक्तिपूर्व जो भजन किया है, निद्रा आहार को सब जय कर लिया, भगवान का नाममय कर लिया, भूख प्यास से ऊपर चला गया। जब साधक देखेगा हम नामामृत पान करके भूख प्यास से ऊपर चला गया, चेत दर्पण मार्जनो भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोध जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम पति पदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। तो परम विजय घोषणा कर रहा है नाम संकीर्तन। तो अगर हम नाम जप करते करते चित्त दर्पण मार्जन होके भगवान का रूप गुण लीला में डूबेंगे, हमारी स्वरूप देह जागृत होगा एवं भव महादावाग्नि निर्वापनम। इस संसार में ऐसा कोई तीताब जला कष्ट हमको स्पर्श ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तो नाममय हो गया, हमका जगत का दुख हमको स्पर्श ही नहीं कर पाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चंद्र जो सुशीतल निताई चद निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ऐसी हमारी हृदय शीतल होता प्राप्त होगा। जे छाया जगत जुड़ा है, तो उनको इतना शीतलता थे जगत भी आनंदित हो जाएगा। सब उनको जो दर्शन करेगा उसको नाम मुख में होने लग जाएगा। उनको दर्शन करने से किसी का काम क्रोध लोभ सब अपनी भाग जाएगा। तो हमारी खोद नहीं भाग रहा है, दूसरी को क्या भागेगा? हम लोग को साधना में कितना कमी है, कितना पीछे पड़ा है। इसलिए हम लोग गुरु कृपा, साधु सेवा, महा सेवा इसलिए कर रहा है। उनको कृपा से, उनको प्रेम जो हृदय में है, इस शुद्ध भक्ति का लालसा हमको रात दिन हरिनाम कराए के, चिंतन कराए के, उनको जो प्रबल अनुराग, वो अनुराग साधक का हृदय में प्रवेश करके उनको चरम भजन कराए लेंगे। इसलिए है गुरु कृपा साधु संग, जो साधु संग से हमारी निरंतर भक्ति का लालसा जन्माएगा एवं जगत का भौतिक वासना रहित होके भगवान का नाम के साथ चिंतन लालसा लेके हम रात दिन भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। करते करके हम चिन्मय तो बनना पड़ेगा, तब हम
विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोला है, जो निरंतर भगवत नाम चिंतन करके नामानंद में देह स्थिति के बाहर जाता है, वही मृत्यु समय भगवत नाम चिंतन कर सकता है, वही भगवत धाम जा सकता है। अगर साधन अवस्था में नहीं जा पाया तो मरने के समय भी नहीं जा पाएगा। जंग जंग व्यापी स्मरणं जो गीता में श्लोक है ना, उस श्लोक का टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती बोल दिया, जिनका निरंतर नाम चिंतन होता है वही मृत्यु का समय जा सकता है। बाबा, जैसे आपने बताया, जब गुरु का कृपा से साधक नाम करते 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 जब नाममय हो जाता है तो उसका कुछ लक्षण, प्रेमा भक्ति या उत्तमा भक्ति का लक्षण आप थोड़ा वर्णन करिए। लक्षण क्या आता है, उनको तो विषय वासना नष्ट हो जाता है। तो रूप गोस्वामी का एक श्लोक आप बता रहे थे कुछ दिन पहले, वो तो प्रेम लक्षणा भक्ति जो होता है, खांति अव्यर्थ कालोत्तम विरक्ति महान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नामे गाने सदा रुचि है आसक्ति तद गुणक्षणे प्रीति तद बसती स्थल, ये सब लक्षण आना पड़ेगा साधक को। यही गुरु कृपा की दान है। गुरु कृपा की दान प्रेम, प्रेम प्राप्ति की लालसा, यही गुरु कृपा की दान है। प्रेम भगवत नाम चिंतन करके निरंतर भजन की तरफ जाएगा। यही गुरु जिस जन्म में उनका निरंतर भक्ति साधना करने की लालसा होगा एवं निरंतर साधना करके उनका जन्म जन्म का पाप नष्ट करेगा। एवं जैसा मंत्रगतम पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। ये दृढ़व्रता भक्ति से भगवान के लिए जीवन देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मरेगा नहीं साधक, मरता भी नहीं, भगवान उनको रक्षा भी करता है, रक्षा भी कर देता है। तो वही साधक प्रेम प्राप्ति कर पाता है। तो बाबा, खांति का मतलब क्या होता है? खांति का अर्थ होता है क्षोभ नहीं है, डर, जिसको कोई भय नहीं है। परीक्षित महाराज को 7 दिन बाद सर्पदंशन में प्राप्ति हो जाएगा। जो भगवत कथामृत पान किया है, उनको कथामृत पान करके भूख प्यास से ऊपर चला गया, शरीर का मोह नष्ट हो गया था, उनको भय चला गया, भयं द्वितीय अभिनिवेश नष्ट हो गया। हम लोग को भय है, भजन करने जाता है, हम लोग को डरता है हमारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो खूब नष्ट हो गया। शिवास पंडित का पुत्रों का मृत्यु हुआ था। मृत्यु होने के बाद वो बोला हमारी महाप्रभु के सामने कोई रोना नहीं, हमारी महाप्रभु का कीर्तन में भंग हो जाएगा। तो उनको कोई क्षोभ ही नहीं था। तो एक खांति शब्द में ये सब दिखाता है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई हो रहा है, तो उनको कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। सुदर्शन सामने आके खड़ा हो गया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमारे पाप के लिए हमारी दुख भोग करना पड़ रहा है। सुदर्शन किसी को कोई दुख नहीं दे, हमारे लिए किसी का कष्ट नहीं है। तो मतलब इनको क्षोभ नष्ट हो गया, शरीर का प्रति मोह नष्ट हो गया, डर हट गया। और अव्यर्थकाल भजन, अव्यर्थकाल निरंतर नाम करेगा, चिंतन करेगा, कोई अवस्था में उनका तैल धारावत चिंतन एवं नाम बंद नहीं होगा। सो जाएगा, बात करेगा, सर्व खाना पीना करेगा, सर्व अवस्थाएं भगवत नाम और चिंतन चलते रहेगा। अंति अव्यर्थकालोत्तम विरक्ति मान शून्यता। विरक्ति, भरत महाराज को शशागढ़ पृथ्वी के राजा थे, मौलवाद विषय को त्याग करके चरम भजन के लिए गंडकी नदी का तीर में किया था। ये विरक्ति दिखाया। मान शून्यता भगीरथ राजा को दिखाया। उन्होंने शत्रु का घर में जाके भीख मांगते थे। सर्वभूत में भगवान को दर्शन करना होगा, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। प्रत्येक जीव में भगवान है, ऐसी जान के किसी को प्रति देश रखना नहीं है। अव्यर्थ विरक्ति मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा। आशा क्या है, जे हम जितना भी पतित हुई, जितना भी अनर्थग्रस्त हुई, भगवान हमको कभी त्याग नहीं, भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं, कृपा करेंगे। है आशा, जो हम भगवान के लिए जो चेष्टा कोशिश कर रहे हैं, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई संस्कार नहीं, लेकिन हमारी आशा उत्कंठा देख के भगवान हमको निश्चित कृपा करेंगे। आशा बांध के उत्कंठा की सहित जितना भी दुख आ जाए, जितना भी कष्ट आ जाए, वो आशा नहीं छोड़ता है, भगवान के भजन में लगा ही रहता है। आशा बंधा समुत्कंठा नामे गाने सदा रुचि।
समुत्कंठा माने उत्कंठा समुत्कंठा एक ही है। हम्म, मतलब उत्कंठा ही उत्कंठा है। उनको उत्कंठा कभी डाउन नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। जितना भी दुख आता है, कष्ट आता है, ये भगवान को जन्म जन्म का कृपा मान लेता है। हमारे जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाए करने के लिए प्रभु कृपा करके इसको हटाने के लिए हो रहा है। उत्कंठा नामे गाने सतारुचि आसक्ति तत्गुणक्षणे सर्व अवस्थाएं भगवान को गुण दर्शन करता है। जितना भी दुख आता है, कष्ट आता है, सब भगवान का ही कृपा है। क्योंकि हम बहुत जन्म जन्म पाप करके आया, बहुत जन्म जन्म सबको दुख दे के आया, इसलिए हमारे ये दुख भोग हो रहा है। तत्ते अनुकंपं सुसमीक्ष मानो भुंजानो ये बात तो की तो कृपा कम। भगवान कृपा करके, ये भगवान का कृपा है। हम जैसी पापी है, हम जैसी अनर्थग्रस्त है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कृपा करके हमको धाम में ले आया, चरण में बास दिया, साधु संग दिया, भजन करने के लिए प्रवृत्ति दिया। चैत्य गुरु रूप से भगवान ही हमको शिक्षा दे रहा है, मन दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, वो उनका ही कृपा है। सब में ही भगवान को गुण देखता है। प्रीति और बसती स्थले भगवान का धाम में आश्रय लेने के बाद भगवान का धाम छोड़ने नहीं चाहता है, क्योंकि भगवान का घर, भगवान का चरण धाम है, भगवान का चरण स्वरूप। ये चरण हम छोड़ेंगे नहीं, धाम छोड़ेंगे नहीं। ये होता है प्रेम लक्षणा भक्ति। जिस भक्ति से साधक प्रेम प्राप्ति होता है, ये साधु गुरु महात्मा को कृपा से ये प्रेम लक्षणा भक्ति होके साधक भजन करने चाहता है। भजन करके शरीर को चिन्मयत्व प्राप्ति करके भगवत धाम जाके राधा रानी को सेवा लाभ करता है। तो बाबा अगर संक्षिप्त में बोला जाए तो सार ये है कि साधु सेवा, महत सेवा, गुरु सेवा, इन सब से साधना और भजन करने में बल मिलता है और उसके बाद प्रेम प्राप्ति होती है। प्रेम साधन कराए के ही प्रेम प्राप्ति होगा, बिना साधन से। अगर शास्त्र में कोई जगह में देखा जाता है भगवत का वो पूर्वजन्म में साधक है, और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बोला है क्रम से ही जाना पड़ेगा सबको। कुछ ही देखा जन को देखा जाता है, कृपा से ही हो जाता है। वो पूर्वजन्म में साधना करके आया, कोई कारण से वो थोड़ा सा ये हुआ था, वो फिर खोल किया, ले लिया ठाकुर जी। जड़ भरत महाराज का जैसे बोला जाता है। तो फिर भगवान का विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद दिखाया साधक को इस क्रम से ही जाना पड़ेगा सबको। क्रम होगी कृपा, क्रम उल्लंघन करके नहीं, साधक को क्रम लेके साधु संग करके नियम करके भजन करके साधक को आगे बढ़ना चाहिए। बाबा जो ध्रुव महाराज हैं उनको तो गुरुदेव ने नारद मुनि साक्षात आके उनको दीक्षा दिया, सब निर्देश दिया, मगर उनको उस वक्त भगवान ने जब दर्शन दिया तो भगवान उनको उस वक्त अपने साथ क्यों नहीं ले गए? देखो ये शास्त्रों बोलता है जगत में जब तक रहता है तब तक भगवत नाम और चिंतन करके चिन्मयत्व तो जब तक नहीं होगा, अपराकित तो देह नहीं बनेगा, तब तक भगवत धाम भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। तो नारद जी तो साक्षात पार्षद है भगवान का, तो उन्होंने तो ध्रुव महाराज का नारद जी को तो भगवान ही भेजा है। इतना बच्चा शिशु होके 6 साल उम्र में जो तपस्या किया है, तो भगवान उनको साहस देख के, उत्कंठा अनुराग देख के नारद जी को भेज दिया। लेकिन उनको अंदर विषय वासना ही था, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं था। फिर भी भगवान ने इनको बच्चा को अनुराग उत्कंठा देख के नारद जी को भेज दिया। तो नारद जी फिर पहले तो उनको समझाया, तुम घर चले जाओ, बच्चा है, पशु है, जानवर है, तुमको खा जाएगा। लेकिन उनको मन में कोई डर नहीं है, हरि का प्रति चरम विश्वास है। तो विश्वास के कारण नारद जी उनको दीक्षा दे दिया। दीक्षा देके साधना, इसलिए साधना गुरु इतना पार्षद होने के बाद भी बिना साधन से कोई भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। तो साक्षात्कार होने के लिए साधन चाहिए। साधन क्या है? भगवान और भगवान नाम अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए साधक जब तक भक्ति जजन करके चिन्मय तो नाममय नहीं हो जाएंगे, तब तक भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगा, भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। तो ध्रुव महाराज इतना तपस्या किया है, बहुत कठोर तपस्या करने के बाद ठाकुर जी आ गया उनको पास। ठाकुर जी आ गया, उनको दर्शन भी दिया। दर्शन करने के बाद
ध्रुव महाराज को बोला तुम क्या चाहता है? उन्होंने बोला है हम तो कांच खोजने आया था, लेकिन शीशा खोजने आया था और हमको हीरा मिल गया, तो फिर हम शीशा नहीं चाहिए, हम तो हीरा ही लेंगे। ठाकुर जी ने बोला है देखो ऐसा नहीं होता है, तुम जो चाहा उस चीज़ को हम अगर नहीं देंगे, तुमको तो राजत्व वासना है, वासना उसको नहीं देंगे तो फिर हमको भजन करेंगे नहीं। जे भगवान जो वासना लेके भजन करता है उनको नहीं देता है, इसलिए ध्रुव महाराज को फिर राजत्व करना पड़ा। फिर बाद में तुमको हम ले लेंगे। तो ध्रुव महाराज फिर राजत्व करके अपना भाई के लिए शत दक्षों को मार दिया था, उनको भाई को मारने के कारण। तो फिर बाद में मनु महाराज आदि द्वादश महाजन ध्रुव महाराज का ही परंपरा में था, वो लोग आके ध्रुव महाराज को सत्संग दिया, फिर उनको भजन करना पड़ा। बोला तुम भगवत साक्षात्कार होने के बाद तुम इतना युद्ध किया, ये ठीक नहीं हुआ, सबको भीतर में भगवान को देखना चाहिए, नहीं देखे तुम इतना दक्षों को मार दिया, तुम्हारी पाप लग गया, तुम अभी साधना करो। फिर ध्रुव महाराज सब छोड़ के चरम साधना करना पड़ा। ला साधन बिना साध्य वस्तु कबू ना मिलो है, साधन सबको ही करना पड़ेगा। तो बिना साधन से भगवान का नाम और चिंतन भक्ति, भगवान का जो भक्ति साक्षात भगवान है। तो गुरुदेव हम लोग को दीक्षा दे दिया, मंत्र रूपी भगवान को दे दिया, नाम रूपी भगवान को दे दिया, चिंतन रूपी भगवान को दे दिया। वो साधन करके हमारे जो जड़ शरीर है, जड़ शरीर को चिन्मयत्व बनाना पड़ेगा। जड़ शरीर को चिन्मयत्व जब तक नहीं होगा तब तक ये माया शरीर लेके भगवत साक्षात्कार कोई नहीं होता है। तो हम लोग को ये अनुभूति नहीं माना जाएगा जब तक हमारी काम क्रोध लोभ देह अभिनिवेश भूख प्यास से हम लोग ऊपर नहीं जाएगा, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। वो छोटा जो अनुभव होता है, कभी कभी अनुभव तो उत्कंठा बढ़ाता है साधक को, लेकिन यही सर्वोपरि नहीं है। वही अनुभव से ही बहुत साधक अटक जाता है। और कर्दम ऋषि, उनको घर में पुत्र रूप से कपिल देव भगवान आया था। जिनका घर में भगवान आया तो उनको सेवा करने से ही तो उनको और क्या चाहिए, भगवत सेवा भगवत साक्षात्कार तो उनको हो ही गया। फिर कर्दम ऋषि उनको छोड़ के तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। तो ये शरीर में रहते सबको भजनमय, नाममय, चिंतनमय सबको करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान का नाम सर्वोपरि भक्ति है, चिंतन सर्वोपरि भक्ति है। वो भक्ति लेके साधक को चिन्मयत्व प्राप्ति जब तक नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। और साक्षात्कार विषय वासना से ध्रुव महाराज का हुआ था, लेकिन उनको भगवत धाम जाने के लिए उनको फिर सत्संग करके भजन करना पड़ा। इसलिए जब तक शुद्ध भक्तों का संग नहीं होगा, शुद्ध भक्तों से शुद्ध भक्ति एवं शुद्ध भक्ति का जाजन नहीं होगा एवं भक्ति का विनिमय भक्ति चाहना नहीं होगा, तब तक साधक भगवत धाम नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान से भी भगवान का भजन बड़ा, भजन लेके भगवान का भक्ति क्या होता है, नाम क्या होता है, नाम ही साक्षात भगवान है। जब तुमको नाममय कर देंगे, वो भगवान का ही सेवा करता है। साधक के हृदय में नाम प्रभु बैठ जाता है, नाम जाके नित्य लीला धाम में ले जाता है, नित्य लीला धाम में लेके राधा रानी को दासी रूप से सेवा करता है। ये जोड़ियों शरीर जब तक जोड़ियों है तब तक भगवत धाम कोई जा नहीं पाएगा। साक्षात दर्शन होने से भी परिपूर्णता नहीं है। ऐसी बहुत भक्तों को भगवत दर्शन भी मिला है, लेकिन उनको साधु संग करे, शुद्ध भक्त संग करके चरम भजन ही करना पड़ा। भजन नहीं करने से भगवान, इसलिए जो हमारी सनातन गोस्वामी बात को ठाकुर जी दर्शन किया है, ठाकुर जी सेवा लेने चाहता है, वो भगवान से भी भगवान का भक्ति को भजन का ही ऊंचा दिखाया। तो इसलिए हम लोग भी भगवान प्राप्ति करने चाहता है। भगवान को प्राप्ति बड़ा बात नहीं है, जो गुरु तो प्रदत्त तो नाम मंत्र दीक्षा आदि सब कुछ मिला है, उनको जाजन करके चिन्मय तो करना। एवं हमारी लालसा क्या है, जो हम नित्य लीला धाम में राधा रानी को सेवा करेंगे। साधने भावी बजा सिद्ध देह पाई बोता।
ये भावना जब तक नहीं होगा तब तक प्रेम प्राप्ति एवं प्रेम सेवा लाभ नहीं होगा। बाबा ऐसा ध्रुव महाराज जी के चरित्र से ये समझा जा सकता है कि शुद्ध भक्त का संग तो उनको भी हुआ, क्योंकि उनके गुरुदेव नारद मुनि खुद स्वयं शुद्ध भक्त थे, मगर उस समय उनके मन में अन्य वासना थी और उन्होंने शुद्ध भक्ति का लिए साधना नहीं की थी और ना उस भजन का रस आस्वादन किया था, इसलिए वो नहीं जा पाए। हाँ, वो तो उनको तो विषय वासना था, पहले तो विषय वासना पूर्ति किया, भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन उनको इसलिए शुद्ध भक्तों का संग हुआ, बाद में उनको साधन करके सर्ववासना मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्ति हुआ। जय जय श्री राधेश्याम।